आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को भारतीय बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया था। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जो कि वर्तमान समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी ने गैस स्टेशन का एक अटेंडेंट से लेकर के रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने का काम किया। और अगर कहा जाए कि मिट्टी से भी पैसा कमाना वो जानते थे, तो ये गलत नहीं होगा। एक रिपोर्ट देखिए। धीरूभाई की कामयाबी की कहानी, अनछुए पहलुओं की जुबानी। आज दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्री की है धमक और चमक। शून्य से शिखर तक का सफर। 6 जुलाई 2002 ये वो तारीख थी जिस दिन इस दुनिया को एक ऐसी शख्सियत ने अलविदा कहा जिसने अपने दम पर उद्योग जगत में क्रांति पैदा की, अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। भारत के उद्योग जगत का परचम विश्व में लहराया। हम बात कर रहे हैं धीरजलाल हीरालाल अंबानी की, जिन्होंने देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे, ना ही उनके पास पैसे थे। अभावों में जिसका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा किया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। तब वो मुख्य तौर पर मसालों की ट्रेडिंग किया करते थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी की मदद से कारोबार की शुरुआत की। उनकी कंपनी का नाम था रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके अंदर कारोबार की समझ थी। धीरूभाई ने साल 1958 में जिस कारोबार की नींव रखी, उस रिलायंस ने भारत में कारोबार करने के कई नियम कायदों को बदला। वैसे धीरूभाई की जिंदगी से जुड़ा एक अनोखा किस्सा है, जब उन्होंने मामूली मिट्टी एक शेख को बेचकर मुंह मांगी रकम हासिल कर ली। शायद उनके कारोबार करने का यही हुनर रिलायंस को इतना बड़ा बनाने में मददगार रहा। इस घटना के कुछ वक्त बाद धीरूभाई ने कपड़ों का कारोबार शुरू किया और अपना विमल ब्रांड बनाया। 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल शुरू की। इसके साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन रिलायंस टेक्सटाइल्स बन गई। इस घटना के करीब एक दशक बाद 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को मौजूदा नाम मिला। तब तक धीरूभाई अंबानी पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में उतर चुके थे। साल 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश का पहला आईपीओ लॉन्च किया। इस घटना ने देश में शेयर बाजार का विस्तार किया। इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज के मुकाम को हासिल करने का सफर शुरू किया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने के माहिर थे। मजबूत व्यक्तित्व वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी। रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा। धीरूभाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई, कामयाबी की नई इबारत लिखती चली गई। धीरूभाई अंबानी की एक खास बात थी कि 14-15 घंटे काम करने के बाद वो अपने परिवार के लिए भी वक्त निकालते थे। परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते थे। बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे।
आज धीरू भाई अंबानी की इसी बगिया के फूल दुनिया भर में अपनी महक बिखेर रहे हैं। धीरज लाल हीरालाल अंबानी को साल दर साल सम्मानित किया गया। उनको मिले पुरस्कार की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्हें साल 2016 में पद्म विभूषण मिला। 10 अगस्त 2001 को द इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 16 अक्टूबर 1998 को एशिया वीक हॉल ऑफ फेम मिला। 29 मई 1998 को द एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक 1998 से नवाजा गया। 26 मई 2000 को द एक्सपर्ट फ्रॉम एशिया वीक 2000 से नवाजा गया। 24 मार्च 2000 को इंडियन एंटरप्रेन्योर ऑफ द 20th सेंचुरी अवार्ड दिया गया। 6 दिसंबर 1999 को इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर दिया गया। 8 जनवरी 2000 को उन्हें द टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिएटर ऑफ द वेल्थ ऑफ द सेंचुरी दिया गया। 15 जून 1998 को वॉर्टन डीन मॉडल फॉर धीरू भाई अंबानी से नवाजा गया। 8 नवंबर 2000 को मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया और 29 जून 1998 को उन्हें बिजनेस वीक स्टार ऑफ द एशिया अवार्ड से नवाजा गया। धीरू भाई अंबानी एक सेल्फ मेड इंसान थे। उनकी कमी कोई नहीं भर सकता, लेकिन उनके जाने के बाद उनका पूरा काम उनके बेटे मुकेश अंबानी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और रिलायंस की जियो इस वक्त सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनी है। आज उनका साम्राज्य करीब 83.4 बिलियन का है। उनकी बहू नीता अंबानी ने भारत का पहला नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर बनाया है। यानी बेटा उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है तो बहू देश के सॉफ्ट पावर को दुनिया तक पहुंचा रही है।